ट्राइबल इंडिया टीवी से मैं उषा सिंह, नमस्कार। आइए आपको मैं आज एक ऐसे व्यक्ति से मिलाती हूँ जो कि भ्रमण पे निकले हैं पूरे भारत के। जी हाँ, ट्रेन से नहीं, कार से नहीं, बस से नहीं। आप सोच रहे होंगे ये कैसा व्यक्ति है? जी हाँ, पंडित संजय गौतम जी साइकिल लेकर निकले हैं पूरे देश के शक्तिपीठों को देखने के लिए। मेरी साइकिल यात्रा है और ये विश्व शांति के लिए साइकिल यात्रा मेरी निकली है। और ये साइकिल यात्रा नहीं है, स्व की अनुभूति है। जहाँ जहाँ मैं जाता हूँ काफ़ी भक्त लोग मिलते हैं, संत लोग मिलते हैं जो मुझे प्रेरणा देते हैं साइकिल यात्रा के लिए। और ये विश्व शांति की यात्रा है जिसमें 5 देशों में मेरी साइकिल यात्रा जाएगी। नंबर 1 श्रीलंका, नंबर 2 पाकिस्तान, नंबर 3 बांग्लादेश। बांग्लादेश में 4 शक्तिपीठ हैं। नेपाल में 3 शक्तिपीठ हैं और एक चाइना में है मानसरोवर रास्ता पर, और आपके एक तिब्बत में है। और बाकी 40 शक्तिपीठ हैं वो इंडिया में हैं, जिनमें मैं 11 शक्तिपीठ कर चुका हूँ जी। मैं इससे पहले मैं 12 ज्योतिर्लिंग कर चुका हूँ। और 12 ज्योतिर्लिंग के साथ में 4 धाम आपके मैंने देश के कर लिए हैं। 6 धाम मैंने उत्तराखंड के कर चुका हूँ। 6 धाम हैं आपके गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, तुंगनाथ, हेमकुंड साहिब। देश के 4 धाम हैं आपके रामेश्वरमपुरी, जगन्नाथपुरी, द्वारकापुरी, बद्रीनाथ। इनके साथ मैं 97 तीर्थ कर चुका हूँ जी। अभी तक वो 25 राज्यों में घूम चुके हैं और हर जगह के बारे में वो बताते हैं। ये मैंने 3 चरणों में यात्रा करी थी सर। पहली यात्रा करी थी मैंने, वो 84 दिन में यात्रा हुई थी, जिसमें मैंने 9 शक्तिपीठ करी थी और वो चली थी मेरी 7823 किलोमीटर साइकिल चली थी। उसके बाद मैं फिर निकला, ये 3 ज्योतिर्लिंग रह गई थी मेरी। तो मैं ये शुक्रताल होता हुआ सीधा हरिद्वार से चंबा होते हुए मैं गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ में मेरी 10वीं शक्तिपीठ हो गई, वो ज्योतिर्लिंग हो गई थी। वहाँ से बद्रीनाथ करते हुए सीधा मैं बैजनाथ धाम गया। बैजनाथ में मेरी 11 ज्योतिर्लिंग हुई थी। और वहाँ से गंगा सागर होते हुए, पुरी होते हुए मैं काशी विश्वनाथ आया। काशी विश्वनाथ में मेरी 12 ज्योतिर्लिंग पूर्ण हो गई थी। जो अब ये यात्रा की ये 107 दिन में यात्रा करी थी मैंने। और 107 दिन में इसमें मैं 10,463 किलोमीटर इसमें साइकिल मेरी चली थी सर। कई जगह उन्हें अच्छा भी लगा और कई जगह उन्हें निराशा भी हुई। वो कहते हैं कि हमने पाखंड देखा, क्योंकि हमारे रग रग में शिव बसे हैं, पेड़ में, पत्तियों में, इंसानों में, बस हम उन्हें नहीं देखते। हम सिर्फ 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16 के पीछे लगे रहते हैं और यही करते करते हमारा पूरा जीवन व्यतीत हो जाता है और अंत में कुछ नहीं। जगह जगह मैंने धार्मिक पाखंड भी देखा और भक्त लोगों में मैंने ईश्वर की आत्म झलक भी देखी। मैंने धार्मिक पाखंड ये है कि हम प्रभु का नाम लेकर उसका दुरुपयोग करते हैं। किसी की आत्म अनुभूति नहीं होती इन बातों से। अनुभूति साधना के मार्ग पे होती है। साधना के मार्ग पे हम पढ़ेंगे, मेरे आचार्य कहते हैं साधना के मार्ग पे प्रभु तो बाएं फैलाए हुए खड़ा हुआ है, पर हम उस तक पहुंच नहीं पाते हैं। वो कहता है आ तो सही तू मेरे दर तक, पर क्या कि हम लोभ लालच में हम ऐसे फंसे हुए पड़े हैं कि 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 के चक्कर में हम पड़े हुए हैं। और इसी दौरान और उनके साइकिल पे बोर्ड भी लगा हुआ है, वो आप भी देखेंगे, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ और जल ही जीवन है। आज हम इतने बड़े बड़े पहाड़ों को काटकर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ा कर रहे हैं, बिल्डिंगों की जंगल बना रहे हैं। क्या ये सही है? नहीं। और बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, जी हाँ, अभी भी, आज के दिन भी हमारे देश में कई ऐसे राज्य हैं जहाँ बेटियों की पैदाइशी पे कोई खुशी नहीं होती, मातम मनाया जाता है। और कुछ तो ऐसी जगह है जहाँ कि उनके जन्म के बाद उन्हें फेंक दिया जाता है। तो ये 2 बहुत अच्छी बातें लेके लोगों तक जागरूकता लाने की कोशिश कर रहे हैं। देखें इसमें लोग कितने जागरूक होते हैं, होंगे तो ज़रूर।
क्योंकि ये अनथक एक प्रयास है कि एक साइकिल से एक व्यक्ति पूरे देश के लिए, पूरे देश भर में घूमे और न जाने कितने शक्तिपीठों का ये दर्शन कर चुके हैं। और इसी दौरान इन्होंने एक बहुत दुख भरी बात बताई, जो कि शायद आपको भी अंदर तक झकझोर दे। इन्होंने आदिवासियों की जीवन के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि आदिवासियों की जिंदगी से कहीं ज़्यादा अच्छी तो जानवरों की जिंदगी है। आदिवासी के बारे में जानता हूँ, उनका जीवन बहुत ही कष्टमय जीवन है उनका। अब आज के दौर में क्या, बड़ा आदमी बड़ा हो गया, छोटा आदमी छोटा ही रह गया। आज आदिवासियों की तरफ कोई ध्यान नहीं देता है, उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं। मैं देखता हूँ कि एक पिन्नी में 5 परिवार बैठे हुए थे सर, और उनने ठंड के जाड़ों में और उनने पॉलीथीन ओढ़ रखी थी। तो मुझे बड़ा कष्ट हुआ, मेरे पास कुछ नहीं था, न मैंने उनको देता। मैं समझे, जगह जगह मैंने यही देखा, आदिवासी जैसा जीवन शायद ही एक जानवर भी नहीं काटता हो। हम गाय को भी बोरी पहरा देते, भैंस को भी बोरी पहरा देते, पर आदिवासियों को हम एक कपड़ा तक नहीं दे सकते हैं। उनका जीवन बहुत कष्ट में है। वो सिर्फ प्रभु के ऊपर हैं। मुझे ये महसूस होता है वो सिर्फ प्रभु के ऊपर निर्भर हैं और किसी के ऊपर निर्भर नहीं है। और उनके कष्ट देख के मेरी आंखों में आंसू आ गए थे, उनके कष्ट देख के। समझे, एक के घर में 2 दिन से खाना नहीं बना था, तो फिर मैं वहाँ रुका था। फिर मैंने कही ठीक है, मैं 100 रुपये एक दिन दिए थे, 50 रुपये एक दिन दिए थे। फिर जब खाना बना था, फिर मैंने शाम को खीर बनवाया। मैं भाई आज खीर बनेगी। एक बाबा थे आदिवासी, वो लोग काफ़ी लोग आ गए थे। एक दिन में 50 रुपये की जलेबी मंगाई थी, तो उनने सबने बांट के एक जलेबी सबने खाई थी उस जगह पे। तो वो लोग, उनकी आंखों में मैंने प्रभु की झलक देखी थी। उनकी आंखों में, अगर सच्चा प्रभु की आंखों में झलक देखी तो आदिवासी की आंखों में मिलता है आपको जाके। आदिवासी वाकई में इनकी तरफ मैं यही कहना चाहता हूँ, इस रिपोर्ट के माध्यम से या किसी के माध्यम से ये मेरी आवाज़ पहुँच लीजिए कि आदिवासियों की तरफ मैं हाथ जोड़ कर कहता हूँ कि आदिवासियों की तरफ आप ध्यान दीजिए, उनकी तरफ ध्यान दीजिए। आपको बहुत सुकून मिलेगा, बहुत ठंडक मिलेगी। आपको ऐसा लगेगा कि हमने कुछ किया। आप करके तो देखिए उनके लिए, आप उनकी बस्तियों में जाकर देखिए वो किस प्रकार जीवन यापन कर रहे हैं। और एक और बात उन्हें बहुत बुरी लगी कि राम मंदिर के पीछे इतने बड़े बड़े लोग लगे हुए हैं, इतनी बड़ी राजनीति हो रही है, लेकिन फलस्वरूप क्या हुआ? कुछ भी नहीं। और ये पंडितों के हाथ जिस दिन लग जाए, कहते हैं कि 8 दिन में मंदिर खड़ा कर देंगे। क्यों राजनीति होती है धर्म को लेके? कोई धर्म नहीं, कुछ नहीं। आप इंसानियत देखिए। कहते हैं कि राम जी के सर के ऊपर आज भी पानी टपकता है। ये है हमारे राम, हमारे ईश्वर की पूजा की आज के लोगों की, आज के राजनीतिज्ञों की दृष्टि। राम मंदिर का हल्ला मचाते मचाते हमारे राम एक तिरपाल में मैंने आंखों से जाके देखा, वो तिरपाल भी उनके सिर पर से फटा हुआ है। वो पानी गिरता है उनके सिर पर, हमारे राम के ऊपर। समझे, तो ये क्या वोट बैंक की राजनीति चल रही है? और ये नहीं मंदिर बनेगा। अरे संतों के हाथ में दीजिए, संत 8 दिन जब होंगे, जब मंदिर खड़ा हो जाएगा। और नहीं, ये राजनीतिक नेताओं के हाथ में रहेगा, ये मंदिर कभी नहीं बन सकता है। आज हमारे भगवान राम एक टेंट में, जब सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है, सबने बोल दिया एक टेंट में हमारे और इससे बड़ा दुर्भाग्य हमारा क्या होगा इस धरती पर? शर्म आती है हमें जिन लोगों को इसके लायक समझना चाहिए, उन्हें हम नहीं समझते। हम पार्टी को वोट देते हैं, हम एकमात्र ऐसे सही इंसान को वोट क्यों नहीं देते जो हमें इंसाफ दिलाए, जो हमें गरीबी से दूर करे, जो इन जंगलों में जाके आदिवासियों के लिए कुछ करे। वो भी इंसान है। हम आपको आगे भी जहाँ जहाँ संजय गौतम जी जाएंगे उसका दर्शन कराएंगे। आप उनकी यात्रा, उनकी ही जुबानी सुनेंगे।